हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का जो आपके पेपर होते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का। ये एक तरीके का अनिवार्य सहकर्मी पाठ्यक्रम है जो कि आपको एग्जाम्स देने होते हैं। आप स्नातक में है, चाहे आपने आर्ट सेक्टर लिया है, साइंस सेक्टर लिया है, वाणिज्य सेक्टर लिया है, गृह विज्ञान लिया है, कृषि विज्ञान लिया है, आप बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो भी आप अगर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हो तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा। एक तरीके से ये कंपलसरी पेपर है। ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोर्स कोड है आपका Z030301। तो ये आपका कोड है। तो आओ देखते हैं इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके सामने देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भगवत गीता किसके द्वारा लिखा गया है। तो बेसिकली मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता चलूंगा और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देता चलूंगा। ओके, तो अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ गए कि हाँ पूरा पेपर सॉल्व करवाया तो पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है भगवत गीता किसके द्वारा लिखा गया। आई होप आप सभी को पता होगा कि भगवत गीता किसके द्वारा लिखा गया। तो भगवत गीता के रचयिता है महर्षि वेदव्यास जी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट ह्यूमन वैल्यूज। इनमें से कौन सी चीज मानवीय मूल्यों के लिए सही नहीं है। जैसे शांति है, ईमानदारी है, प्रेम है, संदेह है। अब इसमें आप नॉर्मल रूप से बता सकते हो कि क्या चीज सही नहीं है। तो ये डाउट संदेह सही नहीं है इन चारों में से। बाकी अगर आप देखोगे तो संदेह भी कहीं ना कहीं अपने आप में लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कभी कभी लाइफ में डाउट होना भी जरूरी है। जब आप कुछ गलत कर रहे हो तो लाइफ में डाउट होना भी जरूरी है। लेकिन इन चारों में से अगर बेस्ट ऑप्शन ढूंढा जाए कि मानवीय मूल्यों में क्या नहीं होना चाहिए तो संदेह ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर ऑफेंस। साइबर अपराधों से कौन संरक्षण प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस हैं आईटी आधुनिक 2000 या फिर साइबर सुरक्षा अधिनियम, साइबर कानून या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो सकता है साइबर कमीशन को लेकर के, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो सकता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आ जाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का मिसाइल मैन तो आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो आई होप एवरीबडी नोज अबाउट द पर्सन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5th नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। ये 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हु हैज रिटन द बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर नामक बुक किसने लिखा था। आपके ऑप्शन से चेतन भगत, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। विंग्स ऑफ द फायर नामक बुक लिखा गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि डिसीजन मेकिंग हैज इंपॉर्टेंट स्टेप्स। डिसीजन मेकिंग के निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण हैं। 5, 4, 7 या 10। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और बोलोगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ये जो आप टिक देख रहे हो ये किसी ने मुझे पेपर सेंड किया था तो उनके पेपर का है, तो जरूरी नहीं है कि ये टिक उनके सारे सही ही जाए। ओके, 7th नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत सारे टिक्स मैंने देखे हैं गलत है इसमें। 7th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मॉडल्स डज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के कितने प्रारूप हैं। 5, 3, 4 या 6। 8th नंबर क्वेश्चन है आपके पास वायु प्रदूषण के 2 स्रोत क्या हैं। आपके ऑप्शन से प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत या दोनों या कोई द्वितीयक स्रोत। तो वायु प्रदूषण का देखोगे तो ये दोनों ही, कुछ प्राकृतिक स्रोत भी वायु प्रदूषण के हैं और कुछ मानव स्रोत भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो सकता है। अब आइए बात करते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन कि ये कह रहा है आपसे कि जल का पीएच मान कितना होता है। आई होप आप सभी को पता होगा कि जल का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन से 7, 6.5, 7.2, 5.5। तो जल का पीएच मान होता है बेसिकली 7। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन कि मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के प्रारूप कौन कौन से हैं। आर्थिक, वैधानिक, नैतिक, परोपकारी, दोनों या आर्थिक व परोपकारी। कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास शाकाहारी को और भी चीज क्या कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास पारिस्थितिकी तंत्र बनता है किससे। खाद्य श्रृंखला से या खाद्य जाल से या दोनों से या कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और सभी लोगों के अगर कमेंट्स आए, मैक्सिमम लोगों के 90% मतलब जैसे कि 100+ कमेंट्स आएंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन फूड चेन स्टार्ट विथ। जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, ये किस चीज से स्टार्ट होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्राणियों से,
प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, अपघटकों से। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं। सबसे पहली चीज है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। सेकंड ऑप्शन है आपके पास उत्पादक, मांसभक्षी और घटक। थर्ड ऑप्शन है आपके पास उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास उत्पादक, शाकाहारी और मांसभक्षी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से प्रकार स्वामी विवेकानंद की शिक्षा में योगदान को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद का एजुकेशन में जो योगदान है वो किस चीज को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है सामयिक शिक्षा, मूलभूत शिक्षा, व्यक्ति निर्माण के लिए शिक्षा या अंतरराष्ट्रीय शिक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बता सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मतलब क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम आई होप एवरीबडी नोज अबाउट दैट, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक या रामानुजन। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। आपके ऑप्शन से जीवन निर्माण, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण या सभी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके पास जनसमूह की शिक्षा की अवधारणा की है। जनसमूह की शिक्षा इसकी अवधारणा किसने किया है। आपके ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद, अरविंद ने, गांधी ने, गुरु नानक ने। किसने जो है जन समूह की शिक्षा के बारे में बात किया है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि स्वामी विवेकानंद पर भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामी विवेकानंद कहां पर भाषण के लिए प्रसिद्ध हुए थे। आपके ऑप्शन है धर्म की विश्व संसद में 1893 में, या रामायण पे, उपनिषद पे, वेद पे। किस चीज के लिए स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद जो प्रसिद्ध हुए थे वो 1893 में शिकागो में उन्होंने जो वर्ल्ड काउंसिलिंग जो बुलाई गई थी, विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था उसकी वजह से स्वामी विवेकानंद बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे रामकृष्ण मिशन किसने बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने और गुरु नानक ने। तो आप सभी को पता होगा रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के मिशन को बनाने वाले थे जो है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है यूनाइटेड किंगडम में रिश्तेखोरी अधिनियम कब लागू हुआ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 2000 ईस्वी में, 2020 में, 2010 में, 1990 में। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। आपके ऑप्शन है 1998 में, 1992 में, 1980 में, 2000 में। कब पारित हुआ था 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे इनमें से कौन सा सोशल मीडिया साइट से संबंधित नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा सोशल मीडिया साइट से संबंधित नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंटरनेट। तो इसमें से सोशल मीडिया साइट से कौन नहीं कनेक्टेड है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट तो अपने आप में ही एक साइट है, ये सोशल मीडिया नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन अमेरिका की सोशल मीडिया कंपनी नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सभी। इनमें से कौन सी सोशल मीडिया अमेरिका की है। तो ये तीनों जो सोशल मीडिया आपको दिख रहे हैं, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है, अमेरिका से रिलेटेड है। अभी प्रेजेंट टाइम पे देखोगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि अमेरिका के हैं। और ट्विटर को अभी हैंड ओवर कर लिया है किसने, इलॉन मस्क ने। तो वो भी अमेरिका के हैं और उससे पहले जिनके पास था वो भी अमेरिका के थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत में वायु जो गुणवत्ता है उसका सूचकांक कितने सूचकों में नापा जाता है। 4, 3, 8, 9। क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक वायु गुणवत्ता सूचकांक में नापे जाते हैं। आपके ऑप्शंस आप दिख रहे हैं CO2, O3, PM2.5 या फिर NH3, PM10, PB या NO2, SO2 या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे वायु गुणवत्ता सूचकांक की कौन सी दर मानव स्वास्थ्य की सबसे अधिक प्रभावित करती है। आपके ऑप्शन से 101 से 200 तक, 200 से 1 से 300 तक, 301 से 400 तक या 401 से 500 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 401 से 500 तक। अभी देखो यहाँ पे लगा है टिक क्या 201 से 300, जो कि गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 401 से 500 तक। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्कोम के कारक हैं, स्मोक के कारक हैं। आपके ऑप्शंस हैं जो है इंसिनीटेस्टर या फिर वाहनों के उत्सर्जन या इंसिनीरेटर व वाहनों के उत्सर्जन दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। ताजमहल जो येलो हो रहा है, पीला हो रहा है, ताजमहल के पीले पर में कौन सी चीज की जिम्मेदारी है? सल्फर की, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां से देख सकते हो क्लोरीन पे लगा हुआ है, जो कि गलत है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन की बढ़े हुए वायु प्रदूषण के परिणाम क्या हो रहे हैं? मृदा अपरदन हो रही है, वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, श्वसन संबंधी समस्याएं हो रही है, सभी हो रही है। तो जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे बेसिकली सभी चीजें ही हो रही है। अगला 31 परिस्थिति की पिरामिड के प्रकार है क्या? संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, दोनों का पिरामिड, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा आप लोग। और आप लोग अगर कमेंट कर देंगे 100 से ज्यादा कि हाँ इसका पूरा फुल वीडियो चाहिए कि क्वेश्चन का चाहिए, तो मैं वो भी लेके आने वाला हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादन के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हरे पौधे, जंतु, मानव या जल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन की मेढक व मकड़ी पारिस्थितिकीय तंत्र के किस स्तर से संबंधित है? सेकंड स्तर से, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय पिरामिड का प्रथम चरण संबंधित है पेड़ और घास से, शाकाहारी से, उपभोक्ता से, सर्प से। तो पारिस्थितिकीय तंत्र का पहला जो स्तर है वो है आपका फर्स्ट से, पेड़ और घास से संबंधित है। हर पेज में मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं, या फिर आप लोग कमेंट करेंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 35 नंबर का क्वेश्चन की खाद्य पिरामिड का आधार है। खाद्य पिरामिड का आधार क्या है? सकरा है, चौड़ा है, लंबा है, गोलाकार है, कैसा है? अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन कि बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है फंड्स देता है किसको? वैश्विक स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रमों के लिए, तकनीकी के लिए, शांति के लिए, युद्ध के लिए। तो बिल और मिलिंडा गेट्स, जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, वो बेसिकली वैश्विक स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रमों को पैसा देती है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन कि समाज संबंधों का जाल है, ये व्याख्या किसने दिया था? मीड ने, अकबर ने, लिकाक ने, मैकाइबर ने। तो समाज जो है वो संबंधों का जाल, ऐसा कहने वाले थे मैकाइबर एवं पेज। तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कुपोषण किस कारण से होता है? ज्यादा भोजन पोषण से, पोषण की कमी से, असंतुलित पोषण से, या केवल दो से, या एक और दो दोनों से, दो और तीन दोनों से, या एक दो तीन दोनों से। तो देखो, जो कुपोषण होता है, या पोषण की कमी हो जाए, या फिर असंतुलित रूप में पोषण दिया जाए, तो इससे हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दो और तीन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 39 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से सही मिलान करो। श्रेणी 1 में जिससे मानव है और शरीर विच्छेद अपशिष्ट है। श्रेणी 6 और 7 में ठोस अपशिष्ट है। श्रेणी 8 में जो है तरल अपशिष्ट है। श्रेणी 2 में तरल अपशिष्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, जो है यहाँ पे कूट दिया हुआ, उसके हिसाब से आपको मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4 फरवरी को, 24 फरवरी को, 22 मार्च को, 4 मार्च को। तो बेसिकली जो विश्व जल दिवस है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन मानव विकास सूचकांक का भाग है? आपके ऑप्शन हैं जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और आय। बी ऑप्शन है आपके पास शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। सी ऑप्शन है जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और आय। डी ऑप्शन है आपके पास प्रतिरक्षित बच्चों का अनुपात और ज्ञान की आय। क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तो क्या हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली तीनों ही हो सकते हैं। किसी भी जनसंख्या को प्रभावित करने में उसकी भूगोल, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करते ही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या होता है? तो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? संतुलित आहार से मतलब क्या होता है कि जिसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हो। दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो। दैनिक ऊर्जा ग्रहण में वसा का भाग 20 से 30% से ज्यादा ना हो। चौथी चीज, यह जनसंख्या को पोषण की कमी जो है से बांधता है। तो इन चारों में से कौन सा कूट इसके लिए बेटर होगा वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन की स्थिर अर्थव्यवस्था है, ये स्लोगन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, एप्को आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्लोगन कहा गया, ये स्लोगन बेसिकली संबंधित है चिपको आंदोलन से। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्या? चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, कौन से दिन को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है
24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का सब्जेक्ट क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस जो 2022 में मनाया गया है उसका सब्जेक्ट क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, अपने ग्रह में निवेश करें, या फिर ग्रह को बचाएं, या फिर जल बचाएं, या सभी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? इसका जो 2022 का थीम था वो था अपने ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे देख सकते हो गलत आंसर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया। पृथ्वी समिट का आयोजन कहां पे किया गया था? यूनेस्को द्वारा किया गया था, यूएनसीईडी द्वारा किया गया था, डब्ल्यूएचओ द्वारा किया गया था, या यूनिसेफ द्वारा किया गया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन कि रियो समिट संबंधित है। रियो समिट किस चीज से संबंधित है? जैव विविधता पर सम्मेलन से, ग्रीन हाउस गैसों से, या फिर ओजोन रिक्तीकरण से, या आर्द्र भूमि से? कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास इनमें से कि 2014 में भारत में लॉन्च किया गया लोगों को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए प्रभावी प्रसार जो है वो क्या था? पहली चीज वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली थी, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक था, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक था, या फिर डी ऑप्शन आपका वायु प्रदूषण प्रबंध और मॉडलिंग था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों क्वेश्चंस में से? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो जरूर बताइएगा सभी लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कैराल मॉडल के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर क्या हैं? शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी, या फिर शारीरिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक, या फिर परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक, या परोपकारी, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन। क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं अभी एक पेज से, फिर जब आप लोग बताएंगे तो हम पूरा क्वेश्चन का भी कवर करवा देंगे। एनर्जी फ्लोज इन जो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी ऊर्जा है वो प्रवाह करती है एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, विश्व स्वास्थ्य दिवस का एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो बेसिकली विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है की स्थापना जो शुरुआत हुआ था वो 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गलत आंसर लगा हुआ है। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देता है? 21, 14, 12, 20? क्या होगा राइट आंसर बताइएगा जरूर। 54 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 168वीं, 180, 107वीं, 100 मतलब 97वीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, SDG से तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ या गोल्स, बी ऑप्शन है सम डेवलपमेंट गोल्स, सी ऑप्शन है शुगर, डायबिटीज एंड ग्रेन्स, एंड डी ऑप्शन है आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्राउंड्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में 7वां भारतीय जल सप्ताह मनाया गया है कब? आपके ऑप्शन से 16 से 22 जुलाई 2022 के बीच में, 1 से 7 नवंबर 2022 के बीच में, 22 से 29 जून 2022 के बीच में, 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच में? क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास कि उष्मीय प्रदूषण के स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन से पावर प्लांट, शीत वन, औद्योगिक प्रवाह, या सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें प्रदूषण है उसके ये सारे वही वजह हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, समुदाय की विशेषता क्या है? कि समुदाय में हम की भावना होती है, समान भौगोलिक सीमाएं होती हैं, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? दोनों सही है, हम की भावना भी होती है और कहीं ना कहीं एक जगह पे रहते भी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 59 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को, 15 जुलाई को, 5 जून को, 10 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 60 नंबर का क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विश्व में जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खुश कौन सा कंट्री था, तो उसकी रैंक में भारत की कौन सी रैंक है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, USA,
और फिर उसके बाद आ रहा है आपका नॉर्वे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका फिनलैंड नंबर 1 आया था खुश रहने वाले देशों में। एक्स्ट्रा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका जलवायु परिवर्तन पर जो है सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? सल्फर और नाइट्रेट एरोसॉल्स का, या फिर ब्लैक कार्बन एरोसॉल्स का, या फिर सरफेस ओजोन का, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का? किस चीज का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है जलवायु पर? अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन कि पर्यावरण पर राष्ट्र संघ सम्मेलन, जिसे पृथ्वी समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, क्योटो में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, या फिर कोपनहेगन में हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 63 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि सामान्य वर्षा जल की अम्लता किस कारण से होती है? सामान्य वर्षा जल की जो अम्लता होती है वो CO2 के कारण होता है, Cl2 के कारण होता है, NO2 के कारण होता है, या SO2 के कारण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है आपके पास विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? शांति में भारत कितने नंबर पे था? 135, 141, 122, 125? तो शांति की जो रैंकिंग है उसमें भारत जो है 135वें नंबर पे था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 65 नंबर का क्वेश्चन कि किस शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2022 का सबसे पहला स्थान मिला है? किस शहर को कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या है? आई होप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। आपके ऑप्शन से बेंगलुरु, इंदौर, दिल्ली या चेन्नई। तो सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर का नाम लिया जाता है। आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या अध्ययन, जनांकिकी, या फिर जन विज्ञान, या फिर जनगणना? तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा 66 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन के आगे 67 नंबर क्वेश्चन पर 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे पर्यावरणीय स्वच्छता में शामिल है मानवीय अपशिष्ट निदान, अपशिष्ट का निदान, या फिर जल आपूर्ति व आवास, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 नंबर का क्वेश्चन? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन कि जल प्रदूषण के मापन की मुख्य इकाई है? जल प्रदूषण के मापन की मुख्य इकाई क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जैविक ऑक्सीजन मांग, बी ऑप्शन है वायु में उपस्थित हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन मीटर, एंड डी ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? आलू उत्पादन से, मांस प्रौद्योगिकी और प्याज उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, या शहद उत्पादन से? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, टाइफाइड, तपेदिक, या इनमें से कोई नहीं? तो जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो टाइफाइड कई बार जल से हो जाता है आगे बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 71 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव घुलनशील जो है प्रदूषण है? आपके ऑप्शन अपशिष्ट, एस्बेस्टोस, प्लास्टिक, पॉलीथीन? क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन आपका मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ग्लोबल वार्मिंग से, जल प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। SGD 11 संबंधित है किससे? सतत शहर और समुदाय से, साफ जल और स्वच्छता से, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली से, या शून्य भूख से? क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इशूड, जो लॉन्च किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो ईयर था, जिस ईयर में यह अधिनियम लागू किया गया था वो ईयर कौन सा था? 1986 था, 1996 था, 1992 था, 1993 था। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया, तो ये बेसिकली लागू किया गया था 1996 में। और किस डेट को लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्त 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को ये लागू किया गया था, 19 नवंबर 1986। अगला क्वेश्चन है आपके पास 75 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य साफ जल और स्वच्छता से संबंधित है? SDG 8, SDG 9, SDG 16, SDG 6? तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है पर्यावरण एक संयुक्त अवस्था है जैविक कारकों का, अजैविक कारकों का, प्राकृतिक भौगोलिक कारकों का, या सभी? क्या होगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और बचाव, गरीबी को कम करना, या सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? सभी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सतत विकास के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 78 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जैसे कि आप देख रहे हो, पहला SDG 6 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, SDG 1 सतत शहर एवं समुदाय,
SDG 13 जलवायु क्रिया, SDG 3 गुणवत्ता शिक्षा। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? तो आपके ऑप्शन है मार्च 1992 में, जून 1992, मई 1992, अप्रैल 1992। तो ये बेसिकली किया गया था दोस्त जून 1992 में। और किस जगह पर किया गया था ये? तो ये बेसिकली किया गया था ब्राजील में। कहां पे? ब्राजील में इसकी स्थापना किया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, वायु में सबसे ज्यादा प्रतिशत किस गैस का होता है? आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट द कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 81 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से पेड़ का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा चीज पेड़ों का काम नहीं है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन मुक्त करना। इनमें से कौन सा चीज जो है पेड़ का काम नहीं है? तो ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है ये पेड़ों का काम नहीं है भाई, ये तो इंसानों का काम है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 82 नंबर का क्वेश्चन की राष्ट्रीय ग्रीन जो है ट्रिब्यूनल कब सक्रिय हुआ? अक्टूबर 2010 को, नवंबर 2008 को, जनवरी 2011 को, अप्रैल 2020 को। तो ये बेसिकली हुआ था अक्टूबर 2010 को पास हुआ था। और अक्टूबर में भी किस डेट में हुआ था? तो 18 अक्टूबर को हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन, हरित विकास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं एमजे ब्रेडसो, या फिर आपका एम निकोलसन, या फिर RH विटेकर, या फिर WM एडम्स। तो इन चारों में राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है AG टांसले से, या फिर रिटर से, कार्ल मार्क्स से, फोवर्स से। इन चारों में राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 85 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास उत्पादक पौधे, उपभोक्ता कवक, उत्पादक बैक्टीरिया, या उपभोक्ता पौधे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का क्वेश्चन कि पर्यावरण के जैविकीय घटक क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 87 नंबर का क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी के मध्य संबंध का अध्ययन है प्राणी और पर्यावरण के बीच संबंध, मनुष्य और वन में, मृदा और जल में, पति और पत्नी में। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 88 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1990 में, 1980 में, 1986, 1987। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 89 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का जैविक घटक नहीं है? आपके ऑप्शन से वायु, पौधे, बैक्टीरिया, जंतु। तो इसमें जैविक कौन नहीं है? वायु। अगला क्वेश्चन है आपके पास 90 नंबर का क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उत्पादक है, केवल प्राथमिक उत्पादक है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला क्वेश्चन है आपके पास सबसे स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है? सबसे स्थिर क्या है? वन है, चारागाह है, मरुस्थल है, या समुद्र है? तो दोस्त सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो है समुद्र। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है? जलमंडल, व्योम, स्थल, जीवमंडल। तो सबसे बड़ा कौन सा चीज है दोस्त? तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर जलमंडल है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 से ज्यादा जो जगह है वो जल से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 93 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन किया गया वो बेसिकली वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन कि जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? आपके ऑप्शन से प्राणियों की प्रकृतिवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश, या सभी। तो बेसिकली राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास विश्व जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22 मई। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 22 मई को, 5 जून को। क्या होगा राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएगा 96 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 97 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? ऊर्जा का जो अक्षय स्रोत है वो क्या है? आपके ऑप्शन से परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इनमें जो अक्षय है वो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्राकृतिक गैस ही आएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फ्रेजोन है। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व के घटक क्या है? आपके ऑप्शन से कर्मचारी और ग्राहक,
पर्यावरण और समाज, ए और बी दोनों, क्या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर, जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 16 मार्च को, 16 दिसंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्त 16 सितंबर को। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्त क्वेश्चन पेपर जो कि हमने आज डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर भी बताए हैं। अगर आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 100 लोगों से ज्यादा अगर कमेंट करेंगे कि इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ भी वीडियो आने वाली है। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और भी लोगों तक हम पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।